विचार किया। 2 का 9 पढ़िए आप, देखिए कैसे वो धोखा दे करके फंसा रहा है। सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, पूर्ण और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। देखिए उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ मतलब सामर्थ वो भी है। कमलेश भाई, ये जो बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, इनके वॉल्यूम को म्यूट कर दीजिएगा, ये जिनका भी है। अजय पाइक जी के साइड से ही है, शायद ईयरफोन लगाए इसलिए हो रहा है। भैया ईयरफोन निकाल दीजिएगा ना, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। अजय पाइक भैया क्या है? हाँ, ये सामने क्या है, वो मंदिर है, वो साउंड हो रहा था इसलिए मैं ईयरफोन, इसमें ज्यादा आवाज आएगा बिना ईयरफोन के। ठीक है, उसको ठीक हिलने है, मत दीजिए। ठीक ठीक है जी। अब इस बात को ध्यान के साथ सुनिएगा। शैतान सामर्थ्य दिखा करके लोगों को क्या दे रहा है? धोखा दे रहा है। बोलिए क्या दे रहा है? धोखा दे रहे हैं। आज कुछ भी सामर्थ्य का काम होता है तो लोगों को लगता है परमेश्वर की ओर से। किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से, क्योंकि उनको परमेश्वर की सामर्थ्य की परिभाषा मालूम नहीं है लगता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य कौन है, क्या है, उनको मालूम नहीं है। आपको लग रहा है कि वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। किसकी सामर्थ्य है? जबकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है। वहां परमेश्वर उपस्थित नहीं है। उस मंदिर में परमेश्वर का वास नहीं पाया जाता, लेकिन लोगों को लग रहा है सामर्थ्य का काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, तो मेरे अंदर कौन है? परमेश्वर है। उनके साथ धोखा हो रहा है। क्या हो रहा है? धोखा हो रहा है। हाँ, इसलिए याद रखिएगा कि अंत के दिनों में चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाले बहुतेरे लोग आएंगे। सुन ले बड़े ध्यान के साथ। आ रही है बात समझ में? और आज मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे ईसाई समाज में लोग चिन्ह चमत्कार के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। इसके पीछे चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार, याद रखिएगा। अब आगे क्या लिखा है? उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। वो शैतान लोगों को धोखा देके फंसा रहा है। कैसे धोखा दे रहा है? झूठी सामर्थ के द्वारा। बोलिए किसके द्वारा? झूठी सामर्थ, झूठी सामर्थ, झूठा चिन्ह दिखा रहा है सामर्थ्य के और झूठा अद्भुत काम दिखा रहा है, और अधर्म का सब प्रकार का धोखा वो दे रहा है। आ रही है बात समझ में? अब आगे क्या लिखा है उसको पढ़ें। 10 अब बेला आंटी जी आप पढ़िएगा। जी भी आप अपने माइक को म्यूट कर ले क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा है। बेला आंटी आप पढ़िएगा। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। ये विश्वासियों के साथ सबसे बड़ी समस्या है। चिन्ह देख रहे हैं, चमत्कार देख रहे हैं, नाना प्रकार के अद्भुत काम देख रहे हैं, केवल उसी को वो परमेश्वर का काम मानने लग गए, केवल उसी। और यहां परमेश्वर ये कह रहा है कि ये लोग सत्य से प्रेम नहीं कर रहे हैं। भाई साहब, किससे प्रेम नहीं कर रहे हैं? सत्य से प्रेम नहीं कर रहे हैं जिससे उनका उद्धार हो सकता था, पाप से छुटकारा हो सकता था, अधर्म से छुटकारा हो सकता था, बुरे चरित्र से छुटकारा हो सकता था। उस सत्य से इन लोगों ने प्रेम नहीं किया। सत्य क्या है जिससे प्रेम करना है? यूहन्ना 17:17 में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो आज लोगों के पास वचन का नॉलेज नहीं है कि परमेश्वर ने क्या कहा मेरे है, लिए सत्य है, धर्म की क्या परिभाषा है, अधर्म के बारे में बाइबिल क्या कहती है, परमेश्वर की सामर्थ्य की पहचान क्या है, झूठी सामर्थ्य क्या है, परमेश्वर की ओर से जब चिन्ह चमत्कार दिखाए जाते हैं उसका प्रमाण क्या होता है, परमेश्वर की ओर से जब भविष्यवाणी की जाती है उसका प्रमाण क्या होता है, नहीं मालूम लोगों को। मेरे प्रियो याद रखिएगा, अगर सत्य का ज्ञान नहीं होगा तो असत्य आपको फंसा लेगा, फंसा के रखा होगा। याद रखिएगा,
बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो आप? तो बड़ी चतुराई के साथ शैतान धोखा दे करके सबको क्या कर रहा है? फंसा रहा है। हंसा रहा है, हंसा रहा है। स्तुति, सामर्थ, चिन्ह, चमत्कार, नाना प्रकार के अद्भुत काम दिखा रहा है। अरे मत्ती 7:33 में पहले से प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया। तो मुझसे हे प्रभु कहता है, हर एक कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो वचन पे चलेगा, इच्छा पे चलेगा, मेरे पुत्र के समान चलेगा, वही प्रवेश करेगा। उस दिन बहुतेरे लोग कहेंगे, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, दुष्ट आत्माओं को निकाला, नाना प्रकार के अद्भुत काम किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। बात समझ रहे हैं मेरी? और ये बहुतेरे लोगों का लाइन लगा होगा, मैं बता दे रहा हूं, जो स्वर्ग नहीं जाएंगे। बड़े बड़े इसमें इंटरनेशनल प्रीचर भी शामिल होंगे। आप सुन के आश्चर्य होगा। इंटरनेशनल, नेशनल। क्योंकि आज हम शिक्षा देख रहे हैं मेरे प्रियो, हमको भी बात समझ में आ रही है। क्यों समझ में आ रही है? क्योंकि बाइबल ये बताती है, इसकी बातें प्रकट है। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे प्रियो, याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं? आपको मालूम है चिन्ह और चमत्कार की कैटेगरी क्या है? कोई बताएगा? देखो, शैतान इसी के द्वारा फंसा रहा है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में भेजा, कहां भेजा? मिस्र में भेजा। आप सुन रहे मेरी बात? सबको आवाज आ रही है? ठीक है। तो जैसे ही परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में भेजा, पहला चमत्कार क्या था? बोलिए। हाँ, बोलिए। लाठी को फेंका और वो सांप बन गया। लाठी को फेंक के उसने क्या बनाया? सांप सांप बनाया। किसने बनाया? मूसा ने। बोलिए, किसने बनाया? मूसा ने। याद रखिएगा, मूसा ने बनाया। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ था? उन्होंने भी करा। फिरौन के जादूगरों ने भी ये सब काम करा। फिरौन के पंडितों ने भी सांप को, ध्यान के साथ सुनिएगा, लाठी को सांप बना डाला। बात आ रही समझ में? आ रही है बात समझ में? नदी को लाल किया, फिरौन के पंडितों ने भी कर दिया। हाँ, लेकिन उसके बाद आगे जो बड़ा चमत्कार किया, पंडितों ने हाथ खड़ा कर दिया, बोले इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास पावर नहीं है। तो भाई साहब, इतने चमत्कार तो वो भी कर लेता है। बात आ रही समझ में आप लोगों को? इतने चमत्कार तो वो भी कर लेता है। तो ध्यान के साथ सुनिएगा, चमत्कार कौन सी श्रेणी में आता है, ये आज मैं आपको डिक्लेयर कर दे रहा हूं। ठीक है, मेरे साथ निकालिए, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। रोमियो, माफ कीजिएगा, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। 12वां अध्याय पहला कुरिन्थियों 28 से पढ़ें। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। पहले नंबर पे कौन है? प्रथम प्रेरित। बोलिए, पहले नंबर पे कौन है? प्रेरित। प्रथम कौन है? प्रेरित। ठीक है, पहले नंबर पे। और आगे? दूसरे भविष्यवक्ता। दूसरे नंबर पे कौन है? भविष्यवक्ता। ध्यान के साथ सुनिएगा। और तीसरे शिक्षक। तीसरे कौन है?
शिक्षक, शिक्षक, और आगे? फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार ध्यान करने की बात वाले सुनिएगा। और पहले नंबर पे कौन सा काम है? प्रेरित है। दूसरे नंबर पे कौन है? भविष्यवक्ता, और तीसरे नंबर पे कौन है? शिक्षक, शिक्षक। चौथे नंबर पे कौन है? सामर्थ्य के काम करने वाले। देखिए, पहली बात तो चौथा लिखा ही नहीं है वहां। बात आ रही समझ में आप लोगों को? देखिए, हम भी कैसे आपको फंसा रहे हैं ना, धीरे धीरे। ठीक है, हमने फंसा लिया आपको जूम लाइव में, मालूम है आप? सही आप बात है। फंस भी गए, फंस गए ना? ये फंसना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा है भैया, अच्छा लग रहा है। आप आपने जो फंसाया वो स्वर्गीय राज्य के लिए है। बिल्कुल सही। तो मेरे प्रियो, पहले नंबर पे प्रेरित है, दूसरे पे भविष्यवक्ता है, तीसरे पे शिक्षक है। कोई रैंक की जब बात होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ की बात होती है कभी? जी नहीं, फिफ्थ की बात होती है कभी? नहीं होती। नहीं होती है। मतलब कलीसिया में ये तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। पहला प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक। फिर अगली बारी में आते हैं सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले। मतलब समझ रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो आप? ठीक है। कभी भी कोई भी मिनिस्ट्री, आप सब इधर देखें मेरे प्रियो सामने, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। कभी भी परमेश्वर की ओर से कोई भी मिनिस्ट्री हीलिंग बेस्ड नहीं होती है। ठीक है। अब आप ही से मैं पूछ रहा हूं, चलिए आप मेरे को बताइए, क्या प्रभु यीशु मसीह हीलिंग मिनिस्ट्री चलाने आया था क्या? बताइए, आप ही बताइए। ये नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुआ तो उसने क्या ये बोला कि परमेश्वर ने मुझको हीलिंग मिनिस्ट्री के लिए भेजा? कहीं नहीं मिलेगा। फिर आओ। अच्छा, अब उसके बाद 12 प्रेरितों के ऊपर में आप आ जाइए, उन लोगों ने भी कहीं नहीं कहा कि हमारी हीलिंग की मिनिस्ट्री है। हीलिंग जरूर की है, बट हीलिंग इज नॉट बेस्ड। आप बात समझ रहे हैं ना? आपके घर के जो चार दीवारें जो बने हैं ना, ये बेस नहीं है। नीचे का जो फाउंडेशन है ना, जो पत्थर डला है, वो बेस्ड है। और याद रखिएगा, इफिसियों की किताब में क्या लिखा है, सुन ले बड़े ध्यान के साथ। और आज चल क्या रहा है, इस अंतिम दिनों के ऊपर शैतान के जाल से छुड़ाने के लिए ही परमेश्वर ने हम लोगों को भी नियुक्त किया है। इफिसियों 2 का 18 से पढ़िएगा, सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में कितना पास पहुंच होती है, हाँ, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। अब अगला लाइन ध्यान के साथ सुनिएगा। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, किसकी जिसके नींव कोने पर? का पत्थर, प्रेरित और भविष्यवक्ता की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। तो फाउंडेशन में कितने लोग दिख रहे हैं यहां आपको? 2, प्रेरित और भविष्यवक्ता। प्रेरित और भविष्यवक्ता। मेरे प्रियो, बात आ रही समझ में? कौन दिख रहा है? प्रेरित और भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता। अच्छा, तीसरे नंबर पे कौन है? कोने शिक्षक। का पत्थर। शिक्षक है, बोलिए कौन है? हमने पढ़ा ना वहां पे, जी। प्रेरित और भविष्यवक्ता के नींव पर। और प्रेरित और भविष्यवक्ता के नींव के कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। इसके ऊपर कलीसिया तैयार हो रही है। हीलिंग मिनिस्ट्री के ऊपर कलीसिया कभी तैयार नहीं होती है। मेरे प्रियो, बात आप समझ रहे हैं ना? हीलिंग होती जरूर है,
परंतु हीलिंग जो है वो प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का आधार नहीं है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में भी कितनी बड़ी बड़ी हीलिंग है, आपको मालूम, मुर्दे जिलाए गए पुराने नियम में। अच्छा, पुराने नियम में जितने अद्भुत काम हुए ना, वो नए नियम में आपको नहीं मिले। पुराने नियम में लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया, यर्दन को कर दिया। नए नियम में कहां पे किया बताइए? नए नियम में कहां पे किया है? आपको नहीं मिलेगा। बात समझ रहे मेरे प्रियो? पुराने नियम का जब जिक्र होता है तो इतने बड़े बड़े अद्भुत काम है। दाऊद के पावर की बात आती है, मसल्स की बात आती है, तो बोलता है मैंने सिंह के जबड़े को, उसके केस को पकड़ के उसके जबड़े को मैंने फाड़ दिया, बोलता है। नए नियम में किसने फाड़ दिया? बात समझ रहे मेरे प्रिय? चट्टान में लाठी मार करके पानी निकाल दिया, नए नियम में किसने कर दिया? बात समझ रहे मेरे प्रियो आप? तो परमेश्वर ऊपर बैठे बैठे सब कुछ कर रहा था, चिन्ह चमत्कार। अगर नीचे आया है तो ये काम के लिए नहीं आया, क्योंकि ये काम के लिए अगर करना है तो ऊपर बैठे बैठे कर सकता था, और वो पुराने नियम के अंतर्गत कर भी रहा था मेरे प्रिय। नीचे क्यों आया वो? बोलिए, क्यों आया था परमेश्वर का पुत्र नीचे? उसके आने का आधार बताइए आप। जीवन कोई देने के लिए। का उद्धार मनुष्य करें। मानव जाति को पाप से निकालने आया। किससे निकालने के लिए आया? पाप से। पाप के बंधन से। जो झूठ बोलते रहते हैं ना, हम मानव इससे जाति उससे को पाप परिवार से, से छुटकारा। समझ रहे हैं? जो आपको झूठ का मालूम- जीवन है, जो छल का जीवन है, जो कपट का जीवन है, जो व्यभिचार का जीवन है, जो अश्लीलता का जीवन है, लड़ाई झगड़े का जीवन है, मारपीट का जीवन है, बुराई करने का जीवन है, ईर्ष्या पालने का जीवन है, जलन पालने का जीवन है, बैरता पालने का जीवन है, ऐसे सारे चरित्र से वो निकालने के लिए आया था। इसके ऊपर किसका ध्यान है भाई साहब? इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। सारी राजनीति तो आज चर्च के अंदर है। तो जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, उसी के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। और शैतान ने ध्यान लगा दिया हीलिंग के ऊपर। बोलिए, किसके ऊपर? हीलिंग के ऊपर ध्यान लगा दिया। हीलिंग को बेस मिनिस्ट्री बना दिया, आधारित सेवकाई बना दिया हीलिंग कि नहीं है मेरे। देखिए, हीलिंग हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन वो मेरा बेस नहीं है। मैं इतने दिन से आप लोग के साथ में जुड़ा हुआ, मैं हीलिंग की बात कर रहा हूं क्या? मैं नहीं कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं सत्य वचन आपको परोस रहा हूं, क्योंकि आपकी आवश्यकता क्या है? पाप से हमारा उद्धार हो जाए, अधर्म के बंधन से हमारा छुटकारा हो जाए, हम परमेश्वर के वचन के मानने वाले हो जाएं। हम मानना चाहते हैं, हम नहीं चल पा रहे हैं, कैसे चलेंगे? वो सत्य क्या है? वो सत्य जो भेद है, जिसको जानने के बाद हमें स्वतंत्रता मिलेगी, उस भेद का प्रचार करने के लिए आए। जो पौलुस कहता है, हम परमेश्वर की बात को, उसके सुसमाचार को भेद की रीति पर बताते हैं। वो सत्य भेद है। तो बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? ये काम है। अब इसको ध्यान के साथ सुनिएगा। मैं प्रेरित और भविष्यवक्ता का पावर आपको आज बताता हूं, आप जान लेंगे कि प्रेरित कौन है और भविष्यवक्ता कौन है। मेरे साथ निकालिए इफिसियों 4:11। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त अब करके। यहाँ पे सुनिएगा, यहाँ का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त प्रेरित करके, के बाद भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त फिर कुछ करके, को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले कुछ को रखवाले, दे दिया। कुछ को रखवाले और कुछ और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। कितने लोग हैं यहाँ पे? बोलिए इधर देख करके। 5। बोलिए कितने हैं? 5। ठीक है। यहाँ कहीं भी दिख रहा है चंगा करने वाले? दिख रहा है आप? प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक और रखवाले आई बात सुन, कहीं भी आपको दिख रहा है यहाँ चंगा करने वाला?
नामो निशान नहीं है भाई साहब यहाँ पे। दे दिया, अच्छा किसको दिया आंटी बताइए, किसको दिया? आप लोग बताइए ग्रुप के लोग, पवित्र किसको लोगों को, दिया? हाँ, पवित्र लोगों को। पवित्र लोगों को दिया है, ऐसे ही किसी को नहीं दे देता। शुद्ध लोगों को नहीं दिया, अधर्मियों को नहीं दिया, पापियों को नहीं दिया। ये 5 लोग कहां पे काम कर रहे हैं? मसीह की देह, पवित्र लोगों के ऊपर की सेवकाई है। बोलिए किसके ऊपर? पवित्र लोगों के ऊपर की सेवकाई। पवित्र लोगों के ऊपर ये 5 प्रकार के लीडर परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया। क्यों नियुक्त किया बताइए? उन्नति पाए। जिससे ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। बोलिए क्या हो जाएं? अच्छा, सिद्ध हो पवित्र जाए। लोग सिद्ध हो जाए। मतलब ये जो मिनिस्ट्री है, सेवकाई है, प्रेरित, भविष्यवक्ता, समझ रहे हैं आप? प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और उपदेशक, ये 5 प्रकार के लोग जो कलीसिया के ऊपर लीडर रहेंगे, ये मिल करके कलीसिया को क्या बनाएंगे? पवित्रता से सिद्धता की ओर लेकर के जाएंगे। अच्छा, आज के हिसाब से प्रेरित क्या हो गया है? केवल चिन्ह चमत्कार दिखाने वाला। हाँ भैया, गलत है ये। बात आ गई समझ में? जी बिल्कुल आ गई। आपको प्रेरित की परिभाषा नहीं आ रही समझ में? याद रखिएगा, प्रेरित अपनी सेवकाई में एक मनुष्य को शुद्धता, फिर पवित्रता, फिर सिद्धता की ओर लेकर के जाएगा, उसे प्रेरित कहते हैं। याद रखिएगा। इसलिए पौलुस कहता है, हम सारे ज्ञान से, सुनिएगा ध्यान से, कुलुस्सियों निकालिए, कुलुस्सियों पहला अध्याय 28वां पद, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। सारी परिभाषाएं बदल गई है मेरे प्रियो, ये हमारी अज्ञानता है और कोई हमें धोखा दे रहा है, ये समझना होगा। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा बंधुआई में है। एक का 28 पढ़िएगा, 28 जल्दी निकालें, पढ़ें। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। सारे ज्ञान से, देखिए कैसा प्रेरित है, सारा ज्ञान है उसके पास, सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं और चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। ये देखिए प्रेरित क्या काम कर रहा है पौलुस प्रेरित, कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में ला के सिद्ध करते हैं, सिद्ध बनाते हैं। ये मिनिस्ट्री मुझको मिली है और उसके बाद मसीह के सामने उपस्थित कर देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनो, और जब बन जाओगे प्रेरित के द्वारा, तब पिता के सामने प्रेरित के द्वारा खड़े किए जाओगे। तो भूल जाओ भाई साहब, स्वर्ग कोई नहीं जाएगा। बात आ गई समझ में? स्वर्ग कोई नहीं जाएगा, ये परमेश्वर का वचन कहीं नहीं बताता है। और आज के डेट में विश्वासियों का आधार क्या हो गया है? चिन्ह है, चमत्कार है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लोग बस इसी की टेस्टिमनी दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना ने कहा कि वो जो ऊपर से आया है वो सर्वोत्तम है, यूहन्ना 4 में उसने कहा, और जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी की बातें कहता है, परंतु जो ऊपर से आता है वो सबके ऊपर है, क्योंकि जो कुछ उसने देखा है वहां पे उसकी गवाही वो देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। तो प्रभु यीशु मसीह ऊपर से नीचे आकर के क्या गवाही दे रहा था भाई साहब, आप ही बता दो। आज क्लियर हो जाएगा एकदम कि परमेश्वर का गवाह कौन है। जो गवाही मसीह दे रहा था, जब आप वही गवाही दोगे तब आप परमेश्वर के गवाह ठहरोगे। बात आ रही समझ में? अच्छा, आप क्लियर कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह नीचे आके तो ये बोल नहीं रहा होगा कि हाथ पिरा रहा था ठीक हो गया, गोड़ पिरा रहा था ठीक हो गया। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात? जी आप सारे लोग सुन रहे हैं? जी भैया। तो ये गवाही तो दे नहीं रहा होगा कि हाथ पिरा रहा था ठीक हो गया, गोड़ पिरा रहा था ठीक हो गया।
क्योंकि स्वर्ग में तो दर्द नाम की कोई चीज ही नहीं है भाई साहब, है क्या बताओ मेरे को। जी नहीं भैया। दर्द तो नीचे है जहां भी आप रहते हो। जी हाँ। यहाँ दर्द दे रहा होगा, वहां स्वर्ग में दर्द है क्या बताइए मेरे को आप। नहीं है भैया। स्वर्ग में दर्द है नहीं है, तो मतलब क्या प्रभु यीशु मसीह नीचे आके ये गवाही दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा। बड़े ध्यान के साथ सुनना है मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, आप ये समझ। अच्छा, स्वर्ग में कितने लोग मानते हैं कि बेरोजगारी है? कितने लोग मानते हैं स्वर्ग में बेरोजगारी है? नहीं है। हम्म। नहीं है। इसका मतलब ये बात साफ है कि प्रभु यीशु मसीह ये भी नहीं बोल रहा होगा कि भैया जॉब नहीं था, जॉब मिल गया। क्लियर है? जी भैया। आई बात समझ में? अच्छा, स्वर्ग में क्या रिलेशन है? स्वर्ग में विवाह होगा कि नहीं होगा, आपसे पूछ रहे हैं। स्वर्ग में नहीं होएगा। वो ये भी नहीं बोल रहा होगा कि विवाह नहीं हो रहा था, विवाह हो गया हमारा, वो ये भी नहीं बोल रहा हो। बात आ रही है कुछ समझ में आपको? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जी गवाही भैया। जरूर हो सकती है, हो सकता है हम में से भी कुछ की गवाही हो, मेरी भी गवाही हो सकती है, बट ये फिजिकल टेस्टिमनी है, ये स्पिरिचुअल टेस्टिमनी नहीं है। बात आ रही समझ में? ये जी शारीरिक भाई। गवाही है। बोलिए कैसी गवाही है? शारीरिक गवाही। आ गई बात समझ में? अब प्रभु यीशु मसीह ने जो गवाही दी उसने क्या कहा, ध्यान के साथ सुनिएगा। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया है कि स्वर्ग के ऊपर पिता की इच्छा पूरी होती है, परंतु मैं नीचे आके देखता हूं कि यहाँ पिता की इच्छा को मानने वाला कोई नहीं है। मैं ये गवाही देने के लिए आया हूं, और इसलिए उसने कहा कि मैं पिता की इच्छा पर चलता हूं, तुम भी चलो। गवाही तब आ जाती है जब आप ये बोलते हैं कि मेरे जीवन से झूठ चला गया, मैं सच बोलना सीख गया, सीख गई, सीख रहा हूं, सीख रही हूं। आगे समझ में? मेरे जीवन से बैर जा रहा है, प्रेम आ रहा है, माफी मांगना, माफ करना सीख रहा हूं, सीख रही हूं। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? ये ज्ञान दे रहा था प्रभु यीशु मसीह, वो पिताजी के बारे में बता रहा था कि परमेश्वर कौन है, वहां पे जितने लोग हैं वो कैसे होते हैं, वो सब परमेश्वर के वचन के मानने वाले हैं। स्वर्ग के कोने कोने में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर कुछ नहीं है। बात आई समझ में मेरे प्रियो? वो ये गवाही देने के लिए नीचे आया था, और आज हमारे पास क्या गवाही है? बात समझ? हमारे पास फिजिकल गवाही। बोलिए कैसी गवाही है? फिजिकल शरीर। अब मैं आपको मिलाता हूं, चेले क्या गवाही दे रहे थे, मेरे साथ निकाल लें आप। यूहन्ना की पहली पत्री, आपको मालूम है गवाही कितने प्रकार की होती है? कोई बताएगा कितने प्रकार की होती है गवाही? बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो आप? परमेश्वर का वचन क्या बोलना चाह रहा है हमसे? पहला यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। उसकी गवाही देते हैं। अब बताइए मेरे को, चेले क्या गवाही दे रहे थे?
एक भी चेले की गवाही आप मेरे को बता दीजिएगा, फिजिकल टेस्टिमनी आप मुझे बता दीजिए बाइबल में से, एक भी चेले की फिजिकल टेस्टिमनी। आप नहीं बता पाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि फिजिकल टेस्टिमनी का स्थान बाइबल में नहीं है। मेरे प्रियो, मेरी बात आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूं आपको? फिजिकल टेस्टिमनी का स्थान नहीं है, स्पिरिचुअल टेस्टिमनी है। और स्पिरिचुअल टेस्टिमनी का जो प्रकार है, गवाही कितने प्रकार का है? पहला प्रकार क्या है? मैंने वचन पढ़ा है, बताइए, अब आप ही लोग बताइए, माइक कौन कर लें, बोले धीरे धीरे। जिसे हमने सुना। पहली गवाही क्या है? सुना। सुनना। इसलिए बाइबल बताती विश्वास सुनने से होता है। बात आ रही समझ में? जिसे हमने सुना। सुना, सुनने की गवाही। बोलिए, किसकी गवाही? सुनने की गवाही। सुनने की गवाही। आ रही है बात समझ में? और दूसरे नंबर पे क्या है? अपनी आंखों से देखा। दूसरे नंबर पे देखा। देखने की गवाही। देखने की गवाही। पहले नंबर में सुनने की, दूसरे नंबर में देखने की। तीसरे नंबर पे जिसे हमने हाथ से और हाथों से छूने छुआ। छुआ। ध्यान से देखना। पहले नंबर पे सुनना, दूसरे नंबर छूने पे की। देखना, और तीसरे नंबर पे जो दिखाया जा रहा है उसके ऊपर फोकस करना, सुनना, ध्यान देखना। से। आ रही ध्यान है से बात समझ में? पहले नंबर पे सुनना, सुनने की गवाही, दूसरे नंबर पे देखने की गवाही, और तीसरे नंबर पे ध्यान से देखने की गवाही। और आगे? हाथों से छुआ। हाँ, फिर किससे छुआ? हाथों से। चौथे नंबर पे हाथों से छुआ। किसी ने छुआ है प्रभु यीशु मसीह को ऐसे हाथ से जा करके? ऐसे जा करके छुआ है? ये सब बड़े विषय है मेरे प्रियो। जिसे हमने सुना, देखा, ध्यान से देखा, चौथे नंबर पे हाथों से छुआ, ठीक है? यह जीवन फिर क्या हो गया? जीवन प्रकट हुआ। प्रकट हुआ, और हमने उसे देखा। पांचवें नंबर पे हमारा पूरा साक्षात्कार उससे हो गया। हमने उसको देखा, हम उसकी गवाही देते हैं। अब बताइए कितने लोगों के पास ये वाली गवाही? लोग तो ये विषय जानते ही नहीं है। मेरे क्यों आप समझ पा रहे हैं? बाइबल का डेप्थ नॉलेज बहुत अलग है। आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? सुन पा रहे हैं भैया, सुन पा ठीक रहे हैं। है। अब बताइए गवाही लोग आज क्या क्या दे रहे हैं? शारीरिक रूप से। शारीरिक फिजिकल। गवाही, फिजिकल टेस्टिमनी। बता रही समझ में? फिजिकल टेस्टिमनी। अच्छा, फिजिकल टेस्टिमनी में उद्धार नहीं है ना? आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह चंगाई क्यों देते थे? आप चंगाई क्यों देते थे? आप निकालिए यूहन्ना 4, सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। यूहन्ना 4 का 46 से पढ़िएगा, 46। जॉन चैप्टर 4 वर्स 46। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। हाँ, वहां राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे, तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा बस रुक जाइएगा। बात आई समझ में?
क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? जब तक तुम प्रभु यीशु चिन्ह मसीह को और मालूम है कि ये लोग जब तक के चिन्ह और अद्भुत काम नहीं देखेंगे, बोले इनका फेथ मेरे ऊपर नहीं आएगा। बात आ रही समझ में? तो प्रभु यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार क्यों दिखा रहे थे? ताकि विश्वास लोग मेरे ऊपर क्या करने लग जाएं? विश्वास करें। विश्वास करने लग जाएं। बोलिए किसके ऊपर विश्वास करने लग जाएं? प्रभु यीशु मसीह। हाँ बोलिए किसके ऊपर? आप सभी लोग बोलिए किसके ऊपर विश्वास करने लग जाएं? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह पर। गलत बोल दिया आप लोगों ने। परमेश्वर। है, गलत बोल दिया आप लोगों ने। वहां प्रभु यीशु मसीह लिखा ही नहीं है। चिन्ह चमत्कार पर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ध्यान के साथ सुनिएगा, वहां पे जो लिखा हुआ है, तुम जब तक चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करो। ना करो। तो किसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे भाई? परमेश्वर पर। नहीं। अच्छा चलिए मैं वो लाइन आपको बताता हूँ। 47 पढ़िएगा। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है। कौन आया है यहाँ से यहूदिया से गलील में? यीशु। कि प्रभु यीशु यीशु कि मसीह यीशु सिर्फ यीशु। नहीं, कि प्रभु यीशु मसीह? कौन आया है? यीशु। केवल यीशु है यहाँ पे लोगों के लिए। कौन है? यीशु है। बोलिए कौन है? यीशु। यीशु है। याद रखिएगा, केवल यीशु है यहाँ पे। प्रभु यीशु मसीह जो चमत्कार दिखा रहे हैं इसलिए दिखा रहे हैं कि लोग यीशु को जाने। बोलिए किसको जाने? यीशु को। यीशु। अब ध्यान के साथ सुनिएगा, अब निकालें, इसको खुला रखिएगा। रोमियो, बड़े बड़े विषय मेरे प्रियो सब समझना पड़ेगा, याद रखिएगा। रोमियो 10 का 8 9 से पढ़िएगा। 8 और 9 पढ़िएगा। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। हाँ। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। क्या जानकर अंगीकार करें? आप समझिएगा ध्यान से। किसको अंगीकार करना है? यीशु को प्रभु जानकर। यीशु को प्रभु जानकर। बोलिए क्या जानकर? यीशु को प्रभु जानकर। यूहन्ना में जिन लोगों का दर्शन पाया जाता है, याद रखिएगा, वो केवल यीशु को जान रहे हैं। यीशु कौन है? चमत्कार दिखाने वाला, चंगाई देने वाला। उनको नहीं, ये नहीं मालूम है कि ये प्रभु है, उद्धार करता, ये नहीं मालूम है। बात आई समझ में? मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों में अंतर हो गया। आज के डेट में वो क्या हैं? वो प्रधानमंत्री हैं। जो आज भी उनको मुख्यमंत्री समझेंगे वो नेशनल लेवल पे अपनी परेशानी लेके उनके पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए सीएम। अच्छा, जिनके लिए आज भी वो चाय वाला है वो उसको सीएम भी नहीं मानेंगे, उनके लिए चाय वाला है। तो चाय वाले के पास क्या प्रॉब्लम लेके जाओगे? बोले कि भैया एक कटिंग चाय पिला दो। आई बात समझ में? यीशु के पास क्यों आए? बोले यीशु चिन्ह दिखाता है, चमत्कार दिखाता है, रोटी खिलाता है, और यदि शारीरिक कोई परेशानी है तो चंगा कर देगा, ठीक कर देगा। तो लोग यहाँ पे केवल यीशु को यीशु समझ करके आए हैं। उनको ये नहीं मालूम कि यीशु प्रभु भी है और मसीह भी है, नहीं मालूम। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? ये रोमियो के लोगों को कहा जा रहा है कि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर। क्या करके? यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर। याद रखिएगा मेरे प्रियो, याद रखिएगा।
ये वर्बली उच्चारण करना प्रभु यीशु मसीह बहुत आसान है, लेकिन आत्मिक रूप में उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं लोग आज प्रभु और मसीह करके। केवल यीशु नाम का ही उच्चारण हो रहा है, याद रखिएगा। इसलिए लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है ऊपरी रूप में, ये लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, परंतु जो आत्मिक रूप में यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेंगे वो जाएंगे स्वर्ग। आमीन, हालेलुया। ये बड़े भेद की बात है, याद रखिएगा मेरे प्रियो। जी भैया, ये बातें हालेलुया। आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये यूट्यूब के अंदर नहीं मिलेगा, इसको याद रखिएगा। पूरी किताबें आप छान लेना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे। हालेलुया। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो आप? जी भैया। अच्छा, किनको कहा जा रहा है भाई? रोमियो के लोगों को कहा जा रहा है। इसका मतलब ये बात साफ है कि इन्होंने अभी तक यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार नहीं किया, और आप में से बहुतेरे लोग बैठे हैं जिन्होंने आज तक प्रभु जानकर अंगीकार नहीं किया होगा। नहीं, हमने तो करा है, यीशु को प्रभु जान। ये जो रोमियो के लोग हैं, आप जब प्रेरितों के काम जब आप पढ़ेंगे, तो पौलुस जब प्रचार करने के लिए गया था, तो वहां पे बहुत सारे रोमी लोग और कुरिन्थियों के लोग विश्वास में आ गए थे, और इनका बपतिस्मा उसी समय हो गया था। सुन ले बड़े ध्यान के साथ। और जिनका बपतिस्मा हो गया, विश्वास में आ गए हैं, अब उनको ये बोल रहा है यीशु को प्रभु जानकर क्या करो? अंगीकार करो। मतलब प्रभु जानना कितना बड़ा विषय है मेरे प्रियो। कितने लोग प्रभु जानकर अंगीकार कर लिए? देखिए, हाथ खड़े करने में अब आपको दिक्कत हो जाएगा, बोले भैया नहीं, हमने तो कर लिया भैया, कर लिया, है? कर लिया हमने। कर लिया पक्का प्रभु जानकर अंगीकार? वचन जी खुलवाएंगे हम अभी सबसे। जी, कर लिया। लूका 6:46 निकालिए जल्दी। लूका 6:46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? आप बताइए, ऐसा वाला किसने अंगीकार कर लिया? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, इसका मतलब तुमने मुझको अभी तक प्रभु माना नहीं है, नहीं नहीं है। है, नहीं। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? तो जो यीशु को प्रभु जान के अंगीकार कर लेगा, उसके पास आज्ञाकारिता का जीवन होगा। दिस इज पावर ऑफ होली स्पिरिट, याद रखिएगा। अच्छा, इसको खुला रखिएगा। अच्छा, ये किसको कहा प्रभु यीशु मसीह ने? किससे कहा था? अपने चेलों से कह दिया भाई साहब, जिनका बपतिस्मा खुद प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, उनसे कहा है। बोले अभी तक मैं तुम्हारे लिए बस केवल यीशु हूं। मैं क्या हूं? यीशु, केवल यीशु हूं। आई बात समझ में? मैं यीशु हूं तुम्हारे लिए। अभी तक मैं तुम्हारा प्रभु नहीं बनाऊं। हाँ, क्या नहीं बनाऊं? प्रभु नहीं बनाऊं। प्रभु नहीं बनाऊं मैं तुम्हारा। अब आ जाते हैं यूहन्ना 3। चलिए, अब किसी और से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं। यूहन्ना 3:1 से पढ़िएगा। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो हाँ यहूदी का सरदार था। जी। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, हाँ क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। हाँ, बस बस। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं मेरे प्रियो। निकोदेमुस से बातचीत चल रही है, और निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह से क्या कह रहा है? ठीक है, कि मैं जानता हूं, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से क्या होकर के आया है? गुरु होकर आया। अच्छा, कितने लोग यीशु को गुरु मानते हैं? हाथ खड़ा करें। कितने लोग गुरु मानते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल है गुरु। ठीक है, ठीक है। अच्छा, निकोदेमुस जी बोल रहा है गुरु है। आपसे पहले निकोदेमुस बोल दिया है। ठीक है, हे रब्बी, हम जानते हैं। देखिए, रब्बी भी बोल रहा है कि बाइबल में लिखा है रब्बी तुम मत कहलाना।
तो निकोदेमुस यहाँ पे अपने आप को गुरु भी नहीं बोल रहा है, रब्बी भी नहीं बोल रहा है। समझिएगा ध्यान से, वो रब्बी और गुरु की उपमा जो है वो यीशु मसीह को दे रहा है। ठीक है, कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है। क्यों बोल रहा था वो परमेश्वर की ओर से तू गुरु होकर के आया है? क्या कारण था? आगे क्या लिखा है? क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। अब प्रभु यीशु मसीह का उत्तर सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ, आपको अजीब लगेगा। आगे पढ़ें। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अरे क्या बोलने चाह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? क्या निकोदेमुस ने ये प्रश्न किया है कि परमेश्वर का राज्य क्या है, मैं देखना चाहता हूं? क्या ये प्रश्न है निकोदेमुस का? निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह की तारीफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, गुरु कह रहा है, रब्बी कह रहा है। रब्बी कह रहा है, सब बोल रहे हैं, चिन्ह दिखा रहे हो, चमत्कार दिखा रहे हो आप, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसकी तारीफ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो बहुत लोग की नहीं करेगा, याद रखना। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, नहीं चलेगा, ये तुम्हारी तारीफ में लूंगा ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मेरे प्रियो, निकोदेमुस ने प्रभु यीशु मसीह से नए जन्म की बात नहीं की। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये मैं आपको बता देता हूं। निकोदेमुस जो है वो प्रभु यीशु मसीह को रब्बी और गुरु मान रहा है कि नहीं मान रहा है? मान रहा है। मान रहा है, बिल्कुल। अच्छा, उसके रब्बी और गुरु होने का, उसको प्रभु यीशु मसीह को रब्बी और गुरु बोलने का सबसे बड़ा कारण क्या था? उनको चिन्ह चमत्कार। निकोदेमुस भी यही कह रहा है, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है, क्योंकि वो बता रहा है कि मैं जो तुझे रब्बी और गुरु बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इन चिन्हों को, जो तू चिन्ह दिखा रहा है ना, इस कारण से मैं तुझको रब्बी और गुरु बोल रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह नहीं करेगा एक्सेप्ट ऐसे लोगों। इतना ही समझे हो मुझे कि मैं स्वर्ग छोड़ के बस केवल चिन्ह और चमत्कार दिखाने आया। जी हाँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तेरा नया जन्म नहीं होगा, तू नए सिरे से जन्म नहीं लेगा, तू परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। बोलिए, किसको देख नहीं सकता? परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। राज्य की क्या परिभाषा है मेरे प्रियो? ग्रुप के लोगों से पूछ रहा हूं, राज्य की क्या परिभाषा है? नए सिरे से जन्म लेना। नहीं मेरे प्रियो, हमें बहुत सारी बातों को जानना होगा, समझना होगा। मेरे साथ निकाले राज्य की परिभाषा, मैं आपको बताना चाहता हूं। मत्ती 3 का 1 पढ़ें जल्दी। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। कौन प्रचार कर रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ध्यान के साथ सुनिएगा, मत्ती 4:17 जल्दी निकाले, पढ़ें। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ये कौन प्रचार कर रहा है मेरे प्रियो? यीशु मसीह। केवल इस ग्रुप के लोगों से पूछ रहा हूँ, कौन प्रचार कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना क्या प्रचार, यूहन्ना भी यही प्रचार कर रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मन फिराओ। नहीं, हाँ, मन फिराओ, वो भी यही प्रचार कर रहा है, और प्रभु यीशु मसीह भी यही प्रचार कर रहे हैं। सेम है प्रचार? नहीं, कि अलग है? अलग है। क्या अलग है? वो कह रहा है पहले में कि मन फिराओ, निकट आया है, एक तो निकट आ गया है, फर्क है। और ये मेरे प्रियो याद रखिएगा, वहां लिखा है निकट आ गया है, और यीशु मसीह कह रहे हैं निकट आया है। सुनेगा ध्यान से, यूहन्ना ये बताना चाह रहा था, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग में बैठने वाला राजा महाराजा धीराज यहोवा पुत्र बनकर इस पृथ्वी के ऊपर आ गया है।
और वही महाराजा धीराज जो पुत्र बन गया, यीशु बन गया, जब वो स्वयं निकला तो उसने लोगों से ये कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य स्वयं तुम्हारे निकट आया। तो कौन निकट आया था? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तो आए स्वर्ग थे। का राज्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। निकोदेमुस के सामने कौन खड़ा है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु प्रभु यीशु मसीह। मसीह मतलब कौन खड़ा है? स्वर्ग का राज्य। खड़ा है। निकोदेमुस नहीं देख पाया, नहीं पहचान पाया। आई बात समझ में? जी। जब तक तेरा नया जन्म नहीं होगा तेरे को मालूम नहीं चलेगा कि तेरे सामने खड़ा कौन है। मेरा वास्तविक परिचय ये नहीं है निकोदेमुस। हालेलुया। मेरी प्रियो बात आ रही समझ में? जी। निकोदेमुस उसको प्रभु करके मान रहा है, गुरु करके मान रहा है, रब्बी करके मान रहा है, लेकिन प्रभु, गुरु या रब्बी मानने का, कहने का जो उसका आधार है वो क्या है? केवल चिन्ह और अद्भुत काम। ऐसे लोगों के मुंह से परमेश्वर कभी अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करेगा। ये झूठी प्रशंसा है। अरे आपने मेरे डेजिग्नेशन को गिरा दिया। अगर आप में से कोई बहन गवर्नमेंट टीचर है, अगर मैं ये कहूं कि बहन गवर्नमेंट टीचर नहीं है, वो एक सरकारी चपरासी है, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। परमेश्वर को अच्छा लगेगा। वो कौन है? तू बस केवल इतना ही परिचय दे रहा है कि ये चिन्ह चमत्कार दिखाने वाला है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह पतरस से पूछते थे, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में? तो बोले यही सब तो कहते हैं प्रभु। अच्छा आइए अब कुछ और लोगों से मिलाते हैं। यूहन्ना 13, सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। यूहन्ना 13 का 13 पढ़े, ध्यान के साथ सुनिएगा। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। निकोदेमुस जो बोलता है वो ठीक ठीक नहीं बोलता है, वो मेरे डेजिग्नेशन को पहचानता नहीं है। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम ठीक कहते हो। अरे निकोदेमुस ने भी तो यही कहा था, उसको क्यों नहीं बोला ठीक बोल रहा है? क्योंकि निकोदेमुस के कहने का आधार बस केवल चिन्ह और चमत्कार था, लेकिन 12 चेलों के कहने का आधार ये नहीं था। 12 चेलों के कहने का आधार ये था, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू बलिदान होने के लिए आया है, तू मुझ जैसे पापी को पाप से छुड़ाने के लिए आया है, तू ज्योति है, मैं अंधकार हूं, तू पवित्र है, मैं अपवित्र हूं, तू शुद्ध है, मैं अशुद्ध हूं, तू स्थिर है, मैं अस्थिर हूं। यही तो कहा था पतरस ने, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, मैं पापी मनुष्य हूं। वो जान लिया ये पापियों का उद्धार करता है और मैं पापी हूं, लेकिन निकोदेमुस नहीं जान पाया। मेरे प्रियो, आज भी बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को मात्र केवल यीशु करके जानते हैं, चिन्ह और चमत्कार के दम पे इन्होंने आज तक प्रभु करके ग्रहण नहीं किया बहुत सारे लोगों ने। और हो सकता है हम में से बहुत सारे लोगों ने प्रभु करके ग्रहण नहीं किया, क्योंकि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? ऊपरी रूप से उच्चारण के रूप में हे प्रभु कहने वाले लोगों, मैं अंत के दिनों में इनकार कर दूंगा। मेरे प्रियो, बात आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है मेरे प्रियो? उस अधर्मी का ना शैतान के कार के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर, चिन्ह, चमत्कार वो ये दिखा दिखा करके लोगों को बरगला रहा है, ताकि लोग परमेश्वर के वचन से दूर रहें और इन्हीं बातों में उलझे रहें। अच्छा, एक मजेदार बात आपको और बता रहे हैं। अच्छा, ये जितनी भी मिनिस्ट्रियां चल रही है बहुत सारी जो हीलिंग बेस्ड है, याद रखिएगा, ठीक है? कहीं भी अगर हीलिंग की बात अगर चल रही है वहां पे आपको बहुत भीड़ मिलेगी। अच्छा, बीमार लोग कम है। अगर मान लेते हैं 10,000 अगर वहां पे ऑडियंस हैं तो बीमार ज्यादा नहीं है, 100 से 50 लोग गए हैं। याद रखिएगा, कितने लोग गए हैं? 100 से 50 हैं, जिनके पास भयानक भयानक रोग होंगे। ऐसे 100, 50 या 200 लोग आपको मिलेंगे। बाकी कौन है? दर्शक हैं। बोलिए क्या है?
मनोरंजन दर्शक है, लेने गए। क्या लेने गए हैं? तमाशा देखने आते हैं, मनोरंजन, तमाशा नहीं बोलेंगे, मनोरंजन है। मनोरंजन है। कोई ठीक होगा देख के हमको अच्छा लगेगा, कोई ठीक होगा, अद्भुत अद्भुत काम है ना, देख के क्या लग रहा है, अच्छा, अरे इससे उद्धार थोड़ी ना होगा भाई साहब। क्या जी। हुआ था तोड़ियों का? 10 शुद्ध हो गए। कितने प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे? एक आया, केवल एक आया। एक ही आया, याद रखिएगा, अनुपात बहुत कम है। बात समझ रहे हैं? परंतु जो जीवित परमेश्वर को ढूंढ रहा है, हे मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर आप कौन है, मैं आपको जानना चाहता हूं, आपके लिए जीना चाहता हूं, इनका समर्पण सही होगा, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए जीने के लिए आए। क्या हुआ? वो 5,000 लोगों का लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को जब खाना खिलाया, तो लिखा है उस चिन्ह और चमत्कार को देख करके बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये भविष्यवक्ता है। प्रभु चला गया उनके बीच में से। ये लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, ये लोग मुझे भविष्यवक्ता कह रहे हैं, मात्र केवल चिन्ह चमत्कार दिखाने वाला कह रहे हैं। चला गया प्रभु यीशु मसीह उनके पास से। अब ये लोग फिर अगले दिन आ गए, बोले आज हमको खिलाया, पार्टी दिया, कल भी देगा। अगले दिन नहीं पार्टी, मालूम है आप, भगा दिया सब। तुम मेरे पीछे यही रोटी खाने के लिए आ रहे हो, नाशवान भोजन के लिए इतना दूर भटकने की आवश्यकता नहीं है, उसने कह दिया। 5,000 लोग वापस हो गए, पढ़ लीजिएगा यूहन्ना 6 में। और 5,000 के साथ साथ जो 70 नए नए चेले जो बने थे ना, रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में, कि लगा कि इसके पीछे आ जाएंगे तो कुछ पैसे दे देगा तो हमारा पेट भी पल जाएगा, ऐसे 70 चेले भी वापस लौट गए मेरे प्रियो। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 12 से पूछा तुमको भी जाना है क्या? तब पतरस का उत्तर बहुत अलग था, हम किसके पास जाएं प्रभु, अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, हम जीवन के लिए आए। तब उसने कहा चलो मेरे पीछे। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? दुष्ट कितनी चालाकी से लोगों को धोखा दे रहा है, आप समझ रहे हैं? और धोखा दे करके फंसाता चला जा रहा है, फंसाता चला जा रहा है। लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। जिस दिन आंखें बंद होगी, वो कहाँ आंख खोलने वाले? एक धनवान चला गया, वो धोखा हो गया, अंधकार की पीड़ा में, आग की ज्वाला की तड़प में चला गया। बहुत बड़ा धर्मी था वो भी अपनी दृष्टि में, लिखा है मलमल का पहनता था। मलमल का पहनने वाले लोग कौन है? प्रकाशित वाक्य में लिखा है दुल्हन का कपड़ा मलमल का होगा। वो अपने आप को कलीसिया समझ रहा था, परंतु सब गड़बड़ था मेरे प्रियो। मनुष्य के धर्म के काम, मलमल के काम मेरी दृष्टि में मैले और चिथड़े के बराबर। नहीं आएंगे लोग ऐसे में इस पर। और इसलिए मेरे प्रियो, जीते जी आप जाने धर्म क्या है, अधर्म क्या है मेरे प्रियो। जीते जी आप जाने परमेश्वर कौन है, जीते जी आप जाने, नहीं तो मरने के बाद सब लोग के साथ धोखा होने वाला है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो। अगर कोई अपनी प्रतिक्रिया अगर आप रखना चाहते हैं, आप अवश्य अपनी बातों को रख सकते हैं मेरे प्रियो। थैंक यू ब्रदर। ये ब्रदर बोलिए, प्रेज द लॉर्ड बोलिए। ब्रदर थैंक यू, उस पूरे कबूतर की नाई बोले और सांप की नाई चतुर देखिए अभी बनने। हमारा संदेश अभी अधूरा है। मैंने केवल फंसाने वाली बात अभी बताई है, अभी कबूतर का भोलापन का जिक्र अभी नहीं हुआ है, वो भी बताएंगे। जी जी जी। कुछ बोलना चाहते हैं, अपना अनुभव अगर बताना चाहते हैं मेरे प्रियो कि आज वचन के दर्पण में आपने अपने आप को कहाँ पाया है, तो आप बिल्कुल अपने विषय को रख सकते हैं मेरे प्रियो। भैया मैं बोलना चाहती हूँ कुछ। बोलिए। भैया प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भैया बहुत डर लगता है सुनने से कि हम कोशिश तो करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं,
जब वचन सुनते हैं ना तो बहुत थरथरी लगता है कि प्रभु हम वहां तक ऐसे कैसे पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा सवाल आता है मन में जी कि गलती तो होता है भैया, मतलब बहुत कोशिश करने से भी चूक होता है, उसके लिए पश्चाताप भी करते हैं, बट जब भी आपका वचन सुनती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है सुनने से। हाँ, हमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा बदलाव, हाँ ये गलती हुआ है, ऐसा सुधरना, हर स्टेप में कुछ ना कुछ प्रभु बताता है, समझाते हैं, लेकिन मन में हमेशा एक भय रहता है प्रभु का, मतलब बहुत डर लगता है प्रभु से। देखिए बहन, परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद अगर डर लग रहा है, भय लग रहा है, थरथराहट लग रहा है, तो ये भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। सत्य वचन है ना, तो सत्य वचन क्या है, जी वो हमारी असलियत को सामने रख देता है। ठीक है, जी और जब जी असलियत सामने आ जाती तो आपको मालूम है कि जो मेरी असलियत है उसके आधार पे जो मैं चाह रही हूँ वैसा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जी जी ये सत्यता जी परमेश्वर इसलिए सामने रखता है कि अपने जी कामों को बदलो, अपने कामों को क्या करो, बदलो। और निश्चय याद रखिएगा, संगति में बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे ना, तो याद रखिएगा जी। परमेश्वर आपको वैसा बना देगा। प्रेज तो द लॉर्ड। अपने को जितना जानते चले जाओगे तुमको उतनी स्वतंत्रता मिलती चली जाएगी। ध्यान के साथ सुनिएगा, अगर आपने सही। 10% जी परमेश्वर के सत्य वचन को जाना, तो जी 10% परमेश्वर आपको आत्मिक स्वतंत्रता भी दे देगा, और तब दस प्रेज द प्रतिशत लॉर्ड। आप परमेश्वर की बात को मान पाएंगे। फिर जब आप हालेलुया। जानने का प्रतिशत 10 से जब 20 होगा, तो बीस जी प्रतिशत स्वतंत्रता मिलेगी और 20% आप परमेश्वर की बात को मान पाएंगे। तो ऐसा करते जी करते 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 स्वतंत्रता बढ़ती चली जाएगी, आज्ञाकारिता जी बढ़ती चली जाएगी। जी। जी, ऐसा है। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब बहुत अच्छा, जो जो मैं जानना चाह रही थी वो मुझे आंसर मिल गया। अब और ज्यादा मैं कोशिश करूंगी कि प्रभु के और निकट और जोर से जाऊं जी, उनकी, है ना। थैंक यू भैया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी सहायता करे। और किसी को कुछ बोलना है तो आप लोग अपना अपने विषय को रख सकते हैं मेरे प्रियो। बेला आंटी, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर जीवन के वचन के लिए भैया। और आज जो चीज मेरे को टच करी है वो यूहन्ना की गवाही जो है, कि सचमुच हमारी गवाही कैसी है और परमेश्वर की गवाही जो देना है वो कैसा है। जो बात हमने सुना, आंखों से देखा, ध्यान से देखा, हाथों से छुआ, ये चार बातें जो हैं ये सचमुच बहुत अद्भुत है। कि हम इसमें कहाँ पर हैं, हमारे जीवन की गवाही कहाँ है। तो आंखों से देखने वाली चीज जो है, अभी तक के ऐसा कोई प्रगटीकरण हम अपने जीवन में नहीं पाया है, मैंने अपने जीवन में नहीं पाया है कि मैंने आंखों से कोई ऐसी चीज को, जो यीशु मसीह के बारे में, वो वो वाली चीज जो जैसे यूहन्ना कह रहा है कि मैंने हाथों से छुआ, प्रभु को हाथों से, शिष्य लोग के सामने जब यीशु मसीह प्रकट हुए तो उसको कह रहे हैं कि हाथ डाल और देख, मैं वही हूँ थोमा को। तो हमारा जीवन अभी वहां तक नहीं पहुंचा है। मैं इस बात को अपने जीवन में देख रही हूँ कि इस गवाही के अनुसार मेरी गवाही कहाँ पर है। संसारिक गवाही तो बहुत बातों की हम लोग दे देते हैं शरीर के अनुसार, प्रभु ने ऐसा किया, प्रभु ने ऐसा किया, प्रभु ने ऐसा किया, और हम लोग उसी में खुश रहते हैं कि हमारे साथ प्रभु है और हमारे लिए प्रभु कर रहा है। परंतु वास्तव में ये बात आज मेरे को बहुत टच करी है कि जीवन के वचन का जो गवाही है वो हमारे अंदर कैसी गवाही होना है। और दूसरी चीज, निकोदिमुस के जीवन से इस चीज को मैं सीखी कि निकोदिमुस चिन्ह और चमत्कार को देख के गुरु और प्रभु कह रहा है, रब्बी कह रहा है, परंतु यीशु मसीह उसको वहां तक पहुंचाना चाह रहे थे, वो असलियत बताना चाह रहे थे कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ। और यहाँ पर वो बता रहे थे स्वर्ग के राज्य के बारे में। तो सचमुच यदि मसीह मेरे जीवन में नहीं आया, मसीह मेरे जीवन में नहीं है, यदि मैं मसीह में नहीं हूँ, तो ये स्वर्ग का राज्य जो प्रभु कह रहा है देख नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता, तो मेरा जीवन उसमें कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। निकोदेमुस के समान प्रभु आज हमारे जीवन से भी इस बात को
बताना चाह रहा है कि मैं सिर्फ चिन्ह चमत्कार तक के लिए नहीं हूँ, स्वर्ग का राज्य मैं स्वयं हूँ। हमको वास्तव में यीशु मसीह को अपने जीवन में अंदर लाना है, और जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आएगा तो प्रभु हमको सिद्ध करना चाहता है, प्रभु हमको स्थिर करना चाहता है, हमको दृढ़ करना चाहता है। जी तो सिद्धता, पवित्रता, दृढ़ता, स्थिरता, ये जीवन मेरे अंदर से पूरा होते चले जाए। और इस वचन के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो सचमुच में चालाकी के साथ, जैसे मछली को कैसे चालाकी के साथ पकड़ने के लिए हम चारा डाल देते हैं, ऐसे ही शैतान वो चालाकी के साथ चारा डाल के रखा हुआ है कि मनुष्य उसके गल में फंसे और अनंत काल की मृत्यु में चले जाए। इसलिए वो चिन्ह चमत्कार इन सब चीजों में फंसा के रखा हुआ है मनुष्य को। तो हमारी आंखें प्रभु खोले कि हम परमेश्वर के सत्य वचन से अपने जीवन को पहचाने, अपने जीवन को सत्य में चलने के लिए अंगीकार करें। जैसे रोमी 10:9 में लिखा हुआ है कि प्रभु को, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो ये निश्चयता हमारे जीवन में आना चाहिए, इस विश्वास के साथ साथ कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए वापस जिलाया गया। मुझे अपने जीवन को मसीह को सौंपना है। यदि मुझे जीवित होना है तो यही विश्वास का वचन है, और इसी विश्वास में मसीह को अपने अंदर लेना है मुझे। इस वचन के लिए और कैसे हमको चैतन्य होना है, कैसे शैतान परमेश्वर बन के आज मंदिरों में बैठा हुआ है और कैसे वो लोगों को भटका रहा है, इस चीज से हमको बहुत अलर्ट होना है और अपने आप को जांचते रहना है। इस वचन के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर पिता का जो अपने भेद को खोल खोल के हमारे सामने हमारे प्रश्नों के उत्तर के रूप में आपके द्वारा प्रभु इन वचनों को बताते हैं। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, और आपकी सहायता करे कि हमें उन गहराइयों में, जहाँ सचमुच में जैसे पतरस मेहनत तो कर रहा था पर पतरस को कुछ नहीं मिल रहा था, और उस मेहनत को देख के वहां प्रभु यीशु मसीह आ गया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पतरस गहरे में दाहिने में जाल डाल। और जब यीशु मसीह की बात को सुन के पतरस ने उस इच्छा को, जो प्रभु कहा है, उस आज्ञा को मान के उसने पूरा किया, तब उसने उन बहुत सी मछलियों को पा लिया। तो वैसे ही जैसे आज्ञाओं को प्रभु हमको आपके द्वारा निरंतर प्रतिदिन जो वचन प्रकट करते हैं, यदि हम आज्ञा मान के जैसा प्रभु कह रहा है उसके अनुसार यदि हम अपने जीवन को चलाएंगे, तो अवश्य है कि हम उस स्वर्गीय मिरास तक अपने जीवन को पूरा कर पाएंगे। तो प्रभु हम सब की सहायता करे कि जो प्रतिदिन हम सुन रहे हैं उसमें हम अपने आप को देखें, जांचें, टटोलें, कहाँ पर हम कमजोर हैं, कहाँ पर हम निर्बल हैं, कहाँ पर हम गिरे हुए हैं, कहाँ पर मेरे जीवन में अभी भी ये चीजें हैं। इन सब चीजों की खोज करते हुए इस जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप कर प्रतिदिन अपने आप को सरेंडर करते चले जाएं, समर्पित करते चले जाएं, और प्रभु की दया में हम उस जीवन को पा सकें जो प्रेरितों की शिक्षा और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो बार बार आप इस चीज को फोकस कर रहे हैं कि बिना प्रेरिताई छाप के, बिना भविष्यवक्ताओं की शिक्षा के हम मसीही जीवन को अपने अंदर पूरा नहीं कर सकेंगे, उस स्वर्गीय मिरास तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एक प्रेरित के रूप में आपको नियुक्त किया, और हमारे जीवनों में उस प्रेरिताई शिक्षा को दे करके हमें उस अनंत जीवन तक पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से प्रभु इन दिनों में कार्य कर रहे हैं। इस झुंड के लिए बहुत आशीष का विषय है कि आप जैसे प्रभु के दास जो संपूर्ण समर्पित सेवक के रूप में जीवन की बातों को हमारे अंदर प्रकट कर रहे हैं, कि हम सत्य को पहचाने और सत्य के द्वारा हम अपने जीवन को सत्य में जोड़ते चले जाएं। अंतिम क्षण है और हमको अपने आप को प्रभु की इच्छा में चलाने के लिए तैयार होते जाना है। सो मैं इन सब बातों के लिए परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, और विशेष रूप से आशीष भाई आपसे यही आग्रह करती हूँ कि जब भी आपको मिले समय, आप प्रतिदिन प्रतिदिन हमें उन अद्भुत शिक्षाओं को, उन अद्भुत बातों को जो मसीही जीवन में चलने के लिए जरूरी है, आप उन बातों को हमारे सामने रखें और हमारी बुद्धि को प्रभु खोले और अपने पवित्र ज्ञान से हमें समाहित करे कि हम जो बातें आप हमें बता रहे हैं उन बातों को अपने हृदय में जीवन के वचन के रूप में ले लें।
ताकि हम प्रभु के योग्य ठहरने पाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जी, प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर बहुत आशीष दे आंटी आपको। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं काफी दिनों से अपनी जीवन की गवाही को रखना चाह रहा था, लेकिन कार्य की व्यस्तता के कारण और किसान आंदोलन और इंटरनेट की रुकावट के कारण और कुछ समय मेट्रो के अंदर होने के कारण मैं अपने जीवन की गवाही नहीं रख पाया था। सो आज मैं, हो सकता है थोड़ी सी टाइम लगेगी, बट मैं अपने जीवन की गवाही को आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मैं विभुनंदन नायक दिल्ली से हूँ। आप कुछ लोग जानते हैं मुझे और कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो मैं शुरू करना चाहता हूँ। मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे पूरे खानदान जो है, हमारा फोर फादर से हम लोग क्रिश्चियन है, CNI बैकग्राउंड के हैं। और बचपन से हम संडे स्कूल जाना, ये सब मेरे जीवन में पाया जाता है और पाया जाता था। और मैं मिशन स्कूल में पढ़ा हूँ, तो बचपन से ही हम मसीह की बाइबल की उस वचन से बढ़े हैं। और मैं 2006 में दिल्ली आया और दिल्ली में मैं यहाँ पे ट्रेनिंग किया, BTH किया, BTH के बाद MD किया, मास्टर ऑफ डिविनिटी किया, थियोलॉजिकल स्टडी। उसके बाद फिर मैं मिनिस्ट्री में आया। बहुत बड़े चर्च के पादरी रह चुका हूँ, द फिलाडेल्फिया चर्च, और जो दिल्ली में बेस्ड है, रोहिणी में। और ये इंटरनेशनल है। और बाहर से इंटर्नशिप के लिए सारे यूथ आते थे चर्चेस से। इवन हम बाहर अलग अलग स्टेट्स में जाकर, इंडिया के हर एक स्टेट में जाकर ग्रूम करते थे हर एक पास्टर्स को, लीडर्स को। बहुत ट्रेनिंग देते थे। मेरा वही काम था और सारे काम मैं हैंडल करता था। परंतु परमेश्वर की अनुग्रह मुझ पर हुआ है और एक सेवकाई तो करता था मैं, लेकिन ऐसे विषय मेरे जीवन में पाया जाता था जो जिसके लिए मैं बहुत दुखी और परेशान था। हर समय पैसे बहुत मिलता था, चर्च में प्रचार भी करता था, लोगों को सिखाता भी था, लीडर्स को, पास्टर लोगों को सिखाता भी था। लेकिन जीवन से पाप, झूठ, ये सब नहीं जाता था। चर्च में दूत, बाहर में भूत, ऐसा टाइप का। और बाहर से जैसे यूथ आते थे उनके साथ, मतलब भोग विलास की जीवन, कोई आत्मिकता नहीं, कोई परमेश्वर की वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति नहीं था। एक उड़ाऊ पुत्र के समान जीवन था। भोग विलास की जीवन, 5 स्टार में जाकर रहना, खाना उनके साथ, है ना, मौज मजलिस करना, एक प्रकार की, हर प्रकार की व्यभिचार, हर प्रकार की सांसारिक लालसा, अभिलाषाएं, और हर प्रकार की, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया होगा। ऐसे टाइप का लड़का हूँ मैं। और आज अगर आपके सामने ये कह पा रहा हूँ तो उस परमेश्वर की अनुग्रह है जो इस लायक समझा मुझे। ऐसे इतने बड़े पापी अपराधी को, मुझ जैसे पापी अपराधी पर उस पर कृपा दृष्टि हुई। और ऐसी हालत में एक विषय मेरे मन में चलता था, प्रभु ये क्या हो रहा है। और मैं पाप भी करता था, चर्च भी में जाता था, चर्च में प्रचार भी करता था, लोगों को सिखाता था भी, लेकिन कोई बदलाव नहीं था। ये सब विषय चलते रहा, लेकिन बीच बीच में ना प्रार्थना करता था, प्रभु ये सब क्या हो रहा है करके। प्रार्थना जरूर करता, अंगीकार करता था कि प्रभु मेरे साथ ऐसा हो रहा है करके। कहीं ना कहीं परमेश्वर इन सारे बातों को याद दिला रहा था, शायद परमेश्वर की यही इच्छा थी। और फाइनली 2013 में भैया, आशीष भैया दिल्ली आए थे। उस समय मेरा शादी नहीं हुई थी, और जब दिल्ली आए तो भाभी के साथ आए थे। तब पहली मुलाकात उनके साथ हुई थी। जब पहली मुलाकात उनके साथ हुआ, एक बहन की शादी में आए थे, तो उन बहन ने उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोड्यूस के बाद फिर हम लोग की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद फिर मैं अपने चर्च में उनको इनवाइट किया और फिर उन्होंने चर्च में प्रचार किया। ऐसे चलता रहा। बीच बीच में हम कन्वेंशन के लिए हम अपने फिलाडेल्फिया चर्च में इनवाइट करते थे। आशीष भैया को आते थे,
हम भी वही काम करते थे जो इस दौरान इस ग्रुप में जो वचन चल रहा है, वही गवाही, वही चंगाई चंगाई सभा रखना, कन्वेंशन रखना। यहाँ तो मतलब हाँ, एक साल में कम से कम 2-3 कन्वेंशन तो होता ही होता है। और होता था हमारे चर्च में बड़े बड़े, कम से कम 1000, है ना, 1000 प्लस लोग इकट्ठा होते थे। ऐसा मतलब कन्वेंशन हम करवाते थे। और जिनमें से मैं सारे हैंडल करता था। ये सारे विषय चलता रहा। और इन दौरान है ना, प्रभु ने मेरे को बहुत अद्भुत रीति से उन सारे विषय वस्तु से निकाला है। और बीच बीच में मैं भैया को कॉल करता था और वो मुझे बराबर कॉल करते थे। कभी कभी मैं इन सारे बातों को समझ नहीं पा कर, है ना, उनको टाल देते थे। हाँ भैया मैं कॉल करूंगा, हाँ मैं कॉल करता हूँ करके फोन काट देता था उनका। तो ऐसे करते करते 2013 से लेकर 2017 तक ऐसा चलता रहा मेरे जीवन में। और इन दौरान लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा, आशीष भाई ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। और ये शायद परमेश्वर की योजना अभी मैं समझ पाता हूँ अपने जीवन में। और परमेश्वर भी मुझे कभी नहीं छोड़ा। और 2017 में फाइनली शायद परमेश्वर ने मुझे बुला लिया। और फिर मैं परमेश्वर की वचन को सीरियस लिया, गंभीरता के साथ लिया। और फिर मैं जिस चर्च में काम करता था, फिलाडेल्फिया चर्च में, वहीं से फिर मैं अपना सब कुछ रिजाइन देके सब कुछ छोड़कर आया। इन सारे विषय को देखते देखते फिर, है ना, 2020 में जब कोरोना आया था, उस समय सबसे बड़ी गवाही ये है मेरा, मैं प्रभु यीशु मसीह को, उस परमेश्वर को, है ना, बहुत ही करीबी से देखा मेरे प्रियो। यदि उसकी भलाई को और उसकी बातों को अगर देखे ना, तो मन भर आता है। और वो प्रभु यीशु मसीह की सारी बातें मैं आशीष भाई के अंदर देखता हूँ। आपका नेटवर्क वीक है व्यू भैया, पाउस हो गए हो आप। अब आ रहा नहीं है? नहीं, साफ साफ सुनाई दे रहा है, स्पष्ट है उनकी आवाज। आ रहा है भाई, आवाज आवाज बोलिए। आज आ रहा स्पष्ट है। यदि आज आपके सामने हो, जीवित हो, तो केवल उस परमेश्वर की अनुग्रह और आशीष भैया की उस दया के कारण जो उन्होंने मुझ पर और मुझे बराबर मेरे गाइड की है। और मसीह की जगह होकर उन्होंने मेरी अगुवाई की है। 2020 में जब कोरोना फर्स्ट टाइम आया था, उस समय मेरे वाइफ प्रेग्नेंट थी। और जब प्रेग्नेंट थी और मैं 10 तारीख को डिलीवरी हुआ, और बाय सिजरिन हमारे बच्चे जब इस संसार में आई, एक लड़की, तो जिस डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन करके बाहर लाया, उसको कोरोना थी। इवन पूरे हॉस्पिटल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव थे। और जब हम घर आए तो हमें किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे सासू माँ जो है, मदर इन लॉ, उनको अटैक कर लिया, इफेक्ट हो गया, सिम्टम्स दिखाई दिए। फिर टेस्ट किया तो पॉजिटिव निकली। तो उस समय कोई छींक भी देता था तो लोग डरते थे, बहुत डरते थे, क्योंकि नया नया वो बीमारी इस भारत में आया था, ना भारत में, पूरे वर्ल्ड में आया था। तो बहुत डरता था, बहुत। उस समय में आप विश्वास नहीं करोगे कि जान जो है ना, जिंदा तो था लेकिन मरे हुए के समान, ऐसे टाइप का। रात भर सोता नहीं, एक हफ्ता 10 दिन तक मैंने ढंग से सोया नहीं, हम, मैं और मेरे वाइफ। क्योंकि एक बच्चा, एक जान, नन्ही सी जान इस संसार में पहली बार आई है प्रभु, और ये सब हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है कि उस दिन मैंने उस परमेश्वर को अपने जीवन में पूरे करीबी से देखा है। और उसी दिन से एक निश्चिंतता मेरे जीवन में आया कि हाँ, साबित कर दिया कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। देखो, जगत की अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक एक वचन के अनुसार उन्होंने ये साबित करके दिखाया, देख मैं हूँ।
जिस समय भी ऐसी परिस्थिति, बहुत सारे ऐसी मोमेंट आई मेरे जीवन में, जब इस जीवन में मैं आया तो बहुत सारे ऐसी मोमेंट आए जिस मोमेंट में परमेश्वर अपने होने का एहसास करा दिया मुझे। ये पहली गवाही था। दूसरी गवाही, मेरे प्रियो, मेरे पापा जब कैंसर में कैंसर जब उनको डिटेक्ट हुआ, उस समय में भी परमेश्वर आपने होने का एहसास दिला दिया। और कोरोना के समय में मेरे पापा मेरे साथ थे, तो हम उस समय भी बहुत डरते थे। और सेकेंड वेव में एक विषय मेरे साथ हुआ कि एक पास्टर कोरोना पॉजिटिव हुए। हमारे एक रिलेटिव पास्टर ही है जो कोरोना पॉजिटिव हुए, और जब मैं उनको लेकर है ना हॉस्पिटल घूमा, और मेरे हाथों से वो जान छोड़ दिए, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो उससे और मैं गहरी रूप से जाना कि परमेश्वर कैसा अद्भुत है, तो कैसा महान है प्रभु। जैसे उसकी वचन कहता है ना, तेरी दाएं 1000 और तेरी बाएं 10,000 गिरेंगे तेरी, और ये बीमारी लेकिन तेरे निकट नहीं आएगी, तेरे डेरे के निकट। उस दिन से मैं सच बताऊं तो मैं है ना, मेरे होठों में शब्द नहीं मेरे पे, और ये शब्द कम पड़ेंगे उसको धन्यवाद देते हुए। और जब भी ये सारे बातों को याद करता हूँ, आज भी मेरी आंखों से आए आंसू निकलते हैं। आज भी मेरे मन भर आता है उस परमेश्वर, उस भले परमेश्वर की उस सारे भलाई को देखता हूँ। तो ये सारे विषय है ना, धीरे धीरे करके अपने होने का एहसास दिलाता चला गया। आज भी है ना, जब भी मैं है ना उसकी भलाई को याद करता हूँ, आहे भरता हूँ मेरे पे। ये सच में वास्तव में वो परमेश्वर है ना कभी छोड़ता नहीं है। और यही यही वास्तविकता है ना, ये जीवन की वास्तविक। म्यूट हो गया, म्यूट। म्यूट हो गया हो व्यू भैया, आप म्यूट हो गया हो। अभी आ रहा है? हाँ जी जी आ रहा है। आज की वचन के अनुसार मैं देख रहा था गवाही के बारे में कि वास्तव में हम गवाही क्या समझते हैं। और जब हम उस सेवा में थे, हम भी वही गवाही देते थे कि मेरा ये हो गया था, पैर दर्द हो रहा था, पेट दर्द हो रहा था, या सिर दर्द हो रहा था, कैंसर में पीड़ित था। लेकिन बाइबल की जो गवाही है सबसे अलग है, और वो गवाही अपने जीवन की आत्मिक विषय के ऊपर आधारित है। और आज की वचन के अनुसार है ना, हम समझ सकते हैं मेरे प्रियो कि क्या है, अपने जीवन को जांच सकते, परख सकते हैं। और जब भी उस वचन को सुनते हैं तो जांचते हैं कि प्रभु वास्तव में तेरे लायक नहीं है, ये जीवन कुछ भी नहीं है प्रभु। हाँ, जीवित जरूर है, लेकिन मरे हुए के समान है, कुछ अच्छा नहीं है प्रभु, क्योंकि हम पापी अपराधी गुनहगार है प्रभु, इतने बड़े पापी अपराधी। मैं अपने जीवन के बारे में कहूँ तो सबसे बड़ी व्यभिचारी, अपराधी, पापी, गुनहगार है ना, झगड़ालू, या भोग विलास, संसार की लालसा अभिलाषाओं भोग विलास में जीने वाला व्यक्ति, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा मेरे प्रियो। इस प्रकार की जीवन था मेरा, हर समय भोग विलास की जीवन जीने वाला व्यक्ति था। लेकिन उन सारे भोग विलास की जीवन, उन सारे पाप अपराध से छुड़ाकर बुलाना कितने बड़ी बात, कितने अनुग्रह है। और अब तक वो अनुग्रह करता चला जा रहा है। इतने पाप अपराध करने के बाद भी कभी दंड नहीं दिया। अनगिनत पाप, अनगिनत अपराध, आज भी होते हैं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कि नहीं होते। आज भी पाप अपराध प्रकट होते चले जाते, आज भी पाप अपराध करता चला जाता हूँ, लेकिन कभी उसने दंड नहीं दिया मुझ पर, केवल कृपा दृष्टि की मेरे प्रियो। और जब उसकी
प्रेम को देखता हूं ना, तो मन भर आता है मेरे प्रियो। और वही सारे बातें मैं आशीष भैया के अंदर देखता हूँ। आज अगर आपके सामने, मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है मसीह के रूप में, तो वो आशीष भैया है। कि जीवन की हर घड़ी मसीह के रूप में होकर उन्होंने संभाला है। नहीं तो आज मैं कहीं के नहीं रहता मेरे प्रियो। मैं अपने आप को बहुत बड़ी धर्मी समझता था। लोगों को चंगाई करके, इतने बड़े मीटिंग करके, कन्वेंशन करके, ये सब काम करके हम प्रभु की सेवा करते सोचते हैं। बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े लीडर्स लोगों को ट्रेनिंग देता था मैं। ये काम करके मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा समझता था। लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, जब ये सत्य वचन को मैंने जाना, तो कोसों दूर है मेरे प्रियो। परमेश्वर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है इन सारे विषय वस्तु से। जिस विषय को हम लेकर ये सोचते हैं कि हम स्वर्ग चले जाएंगे, हमारे उद्धार हो जाएगा, और जो हम कर रहे हो ठीक है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे प्रिय। बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी मैंने किया और जो कुछ भी मैंने देखा है मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं है उस परमेश्वर के सामने। यदि आज कुछ है तो उस परमेश्वर की अनुग्रह से है कि उसने मुझ जैसे पापी, अपराधी, गुनहगार तुझ पर अनुग्रह करके बुलाया है, कृपा दृष्टि की है। इस संसार में, इस कीचड़ में फंसे हुए बच्चे को उसने उस पर कृपा दृष्टि करके निकाला है मेरे प्रियो। और कुछ नहीं है मेरे प्रियो। और समय बचाने जब जब ये वचन जो ताया हुआ है ना, जब सुनते हैं ना, तो मन भर आता है। प्रभु, क्या आपकी अद्भुत वचन अथाह है प्रभु। हम कहाँ पड़े थे प्रभु, जीवन की कहाँ 33, 34, 35 साल हम ऐसे ही व्यर्थ बिता दिए प्रभु, कुछ नहीं जाने, तेरे विरुद्ध में बिता दिए प्रभु। तेरी आज्ञा को उल्लंघन के, तेरी दृष्टि में, तेरी स्वर की दृष्टि में, तेरे पुत्र की दृष्टि में हर एक के विरुद्ध पाप किया प्रभु, और कुछ नहीं जीवन में बिता दिए। और कितने दिन बचेंगे मेरे प्रभु प्रियो? बस आप 34, 35 साल हो गया, और कुछ साल जीवन की 34, 35 साल में व्यर्थ की जीवन बिताया, पाप, अपराध, गुनहगार की जीवन बिताया। आज ये सोच सोच के डर लगता है मेरे प्रियो, जब ये वचन सुनता हूँ कि वास्तव में सत्य है प्रभु तू, और वो सत्य वचन आज उन ज्ञानवान और समझदारों से छिपाकर हम जैसे तुच्छों पर प्रभु, जो है भी नहीं, हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है प्रभु, हमारा अस्तित्व तो तू है। बस इसी आशा से कि प्रभु ऐसे दया करते चले जाए, और एक दिन प्रभु तेरी वचन में स्थिर हो। ऐसे ही बाट जोड़ रहे मेरे प्रियो, और कुछ भी नहीं है जीवन में अच्छाई। सिर की बाल से लेकर पैर की नाखून तक हर एक प्रकार की पाप अपराध से लदा हुआ व्यक्ति हो। आज हम अपने दशा को देख पाते हैं उस सत्य रूपी दर्पण में। जब जब प्रकट होता है उस परमेश्वर की सत्य रूपी वचन, तो हम अपने दशा को देखते हैं मेरे प्रियो। मैं अपनी दशा को देखता हूँ कि प्रभु कुछ नहीं, अच्छा नहीं है प्रभु, मेरा रूप बिगड़ा हुआ है स्वामी। आज भी तेरे सामने कुछ अच्छा नहीं है प्रभु, मेरा केवल पाप अपराध प्रकट है स्वामी। आज देख मेरी दशा यही है प्रभु।
जो मैं करना चाहता हूँ उसको तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वो बुराई बार बार करता हूँ स्वामी। यही जीवन की दशा है मेरे प्रियो, जो बड़ी ही दुखी और परेशान होता है। परंतु आशा है कि एक समय, एक निर्धारित समय जो परमेश्वर की समय और ठहराए दिन और समय के अनुसार वो निकाल देगा, उस मृत्यु से पार करा के जीवन में प्रवेश करा देगा। बस इसी आशा में बने हैं प्रभु। सहायता करे प्रभु जी। और जितने भी मेरे इस गवाही को सुन रहे मेरे प्रियो, मैं बहुत बड़े चर्च की पादरी था, बहुत बड़े चर्च, इंटरनेशनल चर्च की पादरी। अब अभी भी अब गूगल करके सब देख सकते हैं, द फिलाडेल्फिया चर्च की उसकी वेबसाइट है, अपना वेबसाइट है, अपना सब कुछ है। अभी भी वो फेसबुक में डालते रहते हैं, जितने भी प्रोग्राम होता है, कन्वेंशन होता है, आप देख सकते हैं। और मेरे फेसबुक आईडी में भी आप चेक कर सकते हैं, अभी भी वो पड़ा हुआ होगा कन्वेंशन। मेरे पास अथॉरिटी था शादी देने का, शादी पढ़ने का, मुर्दा गाड़ने का, सब कुछ अथॉरिटी था। लेकिन परमेश्वर उन सारे बातों से, जिससे परमेश्वर की कोई लेना देना नहीं है, उन सारे बातों से अपने सत्य वचन के द्वारा मेरी नंगाईपन को प्रकट करके निकाल दिया मेरे पे। देख तू कितना अभागा है, देख तू कितना, कौन सी तेरी भलाई चीजें है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तू भूखा है, तू प्यासा है, तू नंगा है, आज भी कुछ अच्छा नहीं है तेरा। और जिस दिन इस वचन को सुना मैंने मेरे प्रियो, गंभीरता से लिया, परमेश्वर ने उस अभागे पापी पर दया कर दिया मेरे प्रियो। उसका वो बुला रहा है, जैसे हमने लुका 5:31-32 में पढ़ा है ना। उसने कहा मैं मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ, वैद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए। अरे प्रियो, हम सब बीमार है, असाध्य रोग से बीमार है। जेरेमिया कहता था असाध्य रोग, मन में असाध्य रोग मेरे प्रियो। और सबसे बड़ी बात है, मन में ही हम पापी अपराधी है। मन गंदा है मेरे प्रियो, इस मन से सब बुरी बातें निकलती है, बेविचार, नाना प्रकार की गंदे विचार, नाना प्रकार की हिंसा, कपट, छल। लेकिन उस परमेश्वर बहुत बड़ा है मेरे प्रियो, उसका प्रेम बहुत बड़ा है और दया करते चले जा रहा है मेरे, अनुग्रह करते चले जा रहा है। आज मैं अपनी व्यक्तिगत जीवन से, अपने वास्तविक व्यक्तिगत जीवन से आपको ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे प्रियो, कि परमेश्वर बहुत अद्भुत परमेश्वर है। और जिस दिन आपके हाथ थाम लिया कभी नहीं छोड़ेगा, और जिसके प्रति वो कसम खा लिया और प्रॉमिस कर लिया, वो कभी नहीं छोड़ेगा, किसी भी हालत में क्यों ना हो निकालेगा। बस अपने आप को दे दीजिए उस परमेश्वर के हाथों में समय से पहले, क्योंकि समय बचा नहीं मेरे प्रियो। क्योंकि मैं अपने जीवन से देखता हूँ इन सारे बातों को मेरे प्रियो, जो आज मैं इस विषय पर दावे के साथ कह सकता हूँ। और जो आपके सामने लगातार जो प्रचार कर रहे हैं ना, और दावे के साथ कह सकते हो और कहते भी हैं, और लगातार कहते चले जा रहे हैं, और अधिकार के साथ बोलते चले जा रहे हैं कि हमें देखिए। आप उसको कम मत आंकिए मेरे प्रियो। आज मसीह के रूप में वो बैठे हैं, आज सबको उस मन फिराव के लिए बुला रहे हैं कि हम मसीह में एक हो जाए। आज फिर एक बार गवाही की उस मैसेज के द्वारा अपने जीवन को झांकने की, अपने जीवन को परखने की जरूरत है मेरे प्रियो। मैं बहुत दिनों से चाह रहा था अपने जीवन की गवाही को रखूं, लेकिन ऐसे संभव हो नहीं पाया था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज मैं घर में हूं, तो ये संभव हो पाया कि अपने जीवन की गवाही को रखूं। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की भैया।
जय मसीह की।